हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 जो कि रिलेटेड टी इक्वेशन टू रिड्यूसिबल इन क्वाड्रेटिक फॉर्म जो हमने सॉल्व कर लिए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ आपको होमवर्क में भी दिए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.5। बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हमने एक्सरसाइज 3.4 में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला दोबारा लिख रहे हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का रूट होल अपॉन 2a। अब स्टूडेंट, हम जानते हैं इस बात को कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके दो आंसर्स आते हैं। उनको हम दो आंसर्स को सोल्यूशन भी कहते हैं और उनके आंसर्स को हम रूट्स भी कहते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था, आज की क्लास में फिर बता रहे हैं कि वो जो आंसर्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसको हम रूट्स भी कहते हैं। अब उन रूट्स की क्या नेचर है, ये पता कैसे लगता है? उसके लिए कि ये जो आपके पास रूट के अंदर चीज़ लिखी हुई है b स्क्वायर -4ac, इस b स्क्वायर -4ac का एक नाम है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर -4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बताता है आपको नेचर ऑफ रूट्स, कि वो जो आंसर आएगा, यानी कि आप विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बता सकते हैं कि उसके रूट्स की नेचर क्या होगी। तो b स्क्वायर -4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल D से। तो जहाँ पर आपको कैपिटल D नज़र आए आप समझ जाएं कैपिटल D का मतलब है b स्क्वायर -4ac, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट कैसे बताता है, उसके लिए आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन ये है कि इफ़ द आंसर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0 द रूट्स आर इक्वल। अगर किसी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब है रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे उसके जो आंसर्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि 2, 2 हो सकता है, 3, 3 हो सकता है, -5, 5 हो सकता है। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, कोई भी चीज़ जो 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 0। वाई? बिकॉज 5 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। सिमिलरली इफ़ यू से 2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो पॉजिटिव है। बट इफ़ यू से -3 इज़ ग्रेटर देन 0, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज -3 इज़ लेस देन 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि आंसर पॉजिटिव आ रहा हो, तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं आएगा, आयोटा की फॉर्म में नहीं आएगा। थर्ड, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए, यानी कि आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आप बोलेंगे रूट्स आर इमेजनरी एंड अनइक्वल। रूट जो है वो इमेजनरी हो जाएंगे। इमेजनरी का मतलब क्या बताया मैंने आपको? स्क्वायर रूट में माइनस की साइन आ जाएगी। और अनइक्वल यानी कि सेम नहीं होंगे। फोर्थ एंड लास्ट, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर 25 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर बन सकता है। 1 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है। 0 परफेक्ट स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है। तो हर वो नंबर जिसका स्क्वायर एक होल नंबर हो उसको हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब है रूट्स आर रैशनल। चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको ये 4 कंडीशन ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है मैं आपको कुछ पार्ट्स दे रहा हूँ, आप उनकी नेचर बताइए।
पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम जानते हैं कि जब भी हमें किसी इक्वेशन की रूट्स की नेचर निकालनी हो तो हम डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ए बी सी चाहिए। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ होता है, यहाँ पर 1 है। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ में होता है, यहाँ पर -2 है। और सी क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है 5 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अब आप फॉर्मूले में पुट कर दें। बी स्क्वायर का मतलब है -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 5। तो आप इसको सॉल्व कर लें। -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, 4 1 4 4 5 20। तो 4 माइनस 20 क्या होता है, -16। और स्टूडेंट माइनस में जब कोई चीज़ आती है तो वो 0 से छोटी होती है। और यहाँ लिखा हुआ है जब कोई चीज़ 0 से छोटी होगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो -16 लेस देन 0, हैंस रूट्स आर इमेजनरी एंड अनइक्वल। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और पार्ट करते हैं, इसका पार्ट 2 ले लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 9x। अभी इस फॉर्म में ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड के ऊपर 0 होना चाहिए। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, इस 9x को यहाँ शिफ्ट करते हैं -9x और ये 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है -9 और c क्या है 9। तो अब इसकी नेचर निकालनी है। नेचर निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट d चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 इंटू c क्या है 9। 9 स्क्वायर 81, 4 2 8, 8 9 72। तो आप देखें 81 में से 72 माइनस कर दें तो 9 आ जाएगा। और 9 जो होता है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे। बिल्कुल सही है, रियल तो हैं, अनइक्वल भी हैं। ये कंडीशन आ गई, रियल भी है अनइक्वल भी है। लेकिन तीसरी एक और चीज़ भी है, 9 आ रहा है। और 9 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है। और 9 का रूट अगर आप निकालेंगे तो वो 3 होगा। तो 9 परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो 3 चीज़ें हो गई, रूट्स रियल भी हैं क्योंकि पॉजिटिव है, अनइक्वल भी है, और रूट्स क्या है, रैशनल भी हैं। तो ये 3 चीज़ें आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये 4 कंडीशंस हैं जो आपको लाजमी याद रखनी है, और इसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 3.5 बेस करती है। एक और पार्ट मैंने ले लिया है, पार्ट नंबर 5, u स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 8u। वही बात कि ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है कि राइट हैंड साइड के ऊपर 0 नहीं है, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दें। ये हो जाएगा u स्क्वायर और ये 8u यहाँ के -8u हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है -8 यानी कि b, और कांस्टेंट क्या है यानी कि c 16, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप निकाल लीजिए -8 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है 16। -8 का स्क्वायर होता है प्लस 64, 4 1 4 4 16 64, 64 -64 कट गया आपस में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। और स्टूडेंट यहाँ देखें आप कि अगर आपके पास 0 आ जाए तो रूट्स इक्वल होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 0 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है। क्यों? क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और 0 का रूट भी 0 होता है, तो इसलिए 0 इज़ ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो इस 0 की वजह से रूट्स हो गए इक्वल, लेकिन क्योंकि 0 परफेक्ट स्क्वायर भी होता है तो रूट्स रैशनल भी हो गए। तो हैंस आवर आंसर इज रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने का यही तरीका होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, रिमेनिंग पार्ट DIY, डू इट योर सेल्फ, वो आपने खुद करने होंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बट इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है समझना। ये 4 पॉइंट्स इस पूरी एक्सरसाइज की बैकबोन है। अगर आपको ये चारों के चारों पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। चलें, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k
in each of the following equations that will make the roots equal। एक पार्ट ले लेते हैं इसका, पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन ज़रा गौर से देखें, कहता है k की वैल्यू बताओ इस इक्वेशन में जबकि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। नाउ अब आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी नेचर क्या है। सॉल्यूशन में रूट्स आर इक्वल, ये आपको गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है विल मेक द रूट्स इक्वल। तो यू डोंट चेक द रूट्स आर इक्वल और अनइक्वल और रियल और इमेजनरी। क्योंकि रूट्स इक्वल है तो इसलिए यू हैव टू से दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है, बिकॉज रूट्स आर इक्वल गिवन है, तो आप डायरेक्ट इसको 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। अब आपके पास a क्या है, जो x स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ होता है 1। b क्या है, जो x के साथ में लिखा हुआ होता है। x के साथ में देखें लिखा हुआ है -2 और 1 प्लस 3k। और c क्या है, जो कांस्टेंट होता है, जो विदाउट x स्क्वायर और विदाउट x के साथ में लिखा हुआ होता है, जो कि आपके पास लिखा हुआ है 7 × 3 प्लस 2k। अब आप इस पूरे को यहाँ पुट कर दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac में b क्या हो जाएगा आपके पास -2 1 प्लस 3k का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, -4a आपके पास 1 है और c आपके पास है 7 × 3 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0 क्यों फिर बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये गिवन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है, ये स्क्वायर यहाँ पर आ रहा था -2 पे, -2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर इस पे भी आ रहा है -4 4 7 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28 × 3 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इन दोनों में देखें कॉमन आ रहा है, तो 4 आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस और 7 × 3 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्या किया, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा था इक्वेशन को छोटा करने के लिए। 4 बाहर आ गया तो 1 प्लस 3k का स्क्वायर 4 7 ज़ा 28 3 प्लस 2k। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा और जब कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है। तो बाकी क्या बचा, 1 प्लस 3k का स्क्वायर माइनस 7 × 3 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 ज़ा 6k प्लस b स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर माइनस 7 3 ज़ा 21 7 2 ज़ा 14k इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया स्टूडेंट 9k स्क्वायर और ये है 14k और ये है 6k, तो ये हो जाएगा -8k और ये -21 है, ये +1 है, तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, जो आपको इजी लगे। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से करके देखता हूँ, अगर हो सके तो 29 ज़ा 180 और हमें चाहिए 8, हो जाएगा स्टूडेंट। देखें 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k, बल्कि थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ ताकि ऐसा ना होना कि वहाँ से भी नज़र ना आए।
ये हो जाएगा 9k² माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये दो अलग हो गए, ये दो अलग हो गए, तो ये इन दोनों में से 9k कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास k माइनस 2 और प्लस 10 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 9k प्लस 10 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 9k इज इक्वल टू माइनस 10 और k इज इक्वल टू 2, और यहाँ से हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 9 और k इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट ये था आपका आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसमें आपको कहा था कि आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है कि अगर रूट्स इक्वल हो, तो रूट्स इक्वल का मतलब है ये b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 गिवन दिया हुआ है। तो हमने a b c का वैल्यू पुट किया, होते होते हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। आपको फैक्टराइजेशन में डिफ़िकल्टी आती है तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, यही आंसर आएगा। अब इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स अब आप खुद कर सकते हैं। हर पार्ट में आपको b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रखना होगा, क्योंकि ये गिवन है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये गिवन है, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको कहा जाता है गिवन है तो फिर आपको प्रूफ नहीं करना होता। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।